शांति। अपने प्यारे बाबा के लाडले दादी के दुलारे यज्ञ की नजरों में रहने वाले, विश्व को रोशन करने वाले, विश्व की एकमात्र आश को पूर्ण करने वाले अपने प्यारे परिवार ओआरसी के सभी भाई बहनों को जी भर के भरपूर दिल से बहुत बहुत नव वर्ष की मुबारक हो। प्यारे बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई जिसमें बाबा ने दिल्ली को गोल्डन कप लेने को कहा और बाबा ने कहा लेंगे ऐसा नहीं, लेना ही है। हाँ, सभी ने हाथ खड़ा किया था उस समय, लेना ही है। तो अभी बाबा की ओर से मैं पूछ लेती हूँ, लेना ही है ना गोल्डन कप? हाँ, गोल्डन कप लेना ही है। अरे जिनके हाथ नीचे हैं, हाँ, लेना ही है ना? गोल्डन कप हमारा ही है। जैसे कोई बहुत अच्छी टीम होती है तो उसको ख्याल में रहता है कि ये कप तो अपना ही है, हमारा ही है। तो हमें भी उस दृढ़ विश्वास से, बाबा की उस मुरली में 3 शब्द थे, एक था दृढ़ता, दूसरी थी नवीनता और तीसरा था परिवर्तन। तो दृढ़ विश्वास से, अपने में दृढ़ विश्वास, अपने पुरुषार्थ में दृढ़ विश्वास, अपनी पढ़ाई में दृढ़ विश्वास और दृढ़ता। दृढ़ता पक्का करना ही है, होना ही है, इसको कहते दृढ़ता। और जहाँ दृढ़ता होती है, अनुभव कहता है वहाँ सहयोग भी खूब मिलता है। अगर कोई व्यक्ति पहले ही अपने आप को ढीला ढाला हारा हुआ मान के मैदान में आता है तो उसको कौन सहयोग देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन कोई अगर दृढ़ता से आता है और बड़े उससे आता है, पावर से, तो अगर कहीं उसकी गड़बड़ भी हो जाती है, जो सबका सहयोग होता है उसको खड़ा कर देता है। तो दृढ़ता करना ही है। और दूसरा बाबा ने कहा नवीनता। तो नया वर्ष हमारा सदा ही नया रहे। जब आजकल नव वर्ष की मुबारक दे रहे हैं तो मैं केवल इतना ही नहीं कहती हूँ नव वर्ष मुबारक हो, एक दिन के लिए नहीं है, लेकिन ये शुभकामना है कि ये वर्ष सदा ही नया बना रहे। जैसे नए दिन पर विशेष संकल्प करते हैं, ऐसे ये नव वर्ष आपके लिए सदा नया बना रहे, प्रतिपल नवीनता इसमें आती जाए। मधुबन में क्लास कराया था, शायद टीचर्स का था, जिसमें ये बात कही थी कि बाबा नवीनता का सागर है और नवीनता बाबा की मुरलियों से हम निकाल सकते हैं। मुरली सुनने की चीज़ है, लेकिन जब हम अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं, सुनते हैं गोपियों के रूप से। गोपियाँ
मुरली सुनती थी, नाचती थी। और जो स्टूडेंट होता है वो ज्ञान सागर के सर्व वचनों को रिसर्च के रूप से अध्ययन करता है। तो हम गॉडली स्टूडेंट भी हैं, और उस स्टूडेंट होने के नाते हम बाबा की मुरली से प्रतिदिन लक्ष्य रखें कि हमें एक नई बात निकालनी है। रोज की मुरली से एक नई बात निकालनी है। जब ये लक्ष्य होता है कि एक नई बात निकालनी है, ज्यादा नहीं निकालो, एक, तो वो हमारे लिए उमंग और उत्साह का साधन बन जाता है, और सदा नवीनता अपने में अनुभव होती है। पढ़ाई कभी भी पुरानी नहीं लगेगी, सदा नई लगेगी, नया। और तीसरा, परिवर्तन। नवीनता तब अनुभव होती है जब कुछ थोड़ा सा परिवर्तन भी हम करते हैं। तो अपनी सोच में, अपनी वाणी में, अपने कर्मों में, अपने जीवन के ध्येय में वह परिवर्तन अपने आप हम इंट्रोड्यूस करें। कुछ भी संकल्प हम ले सकते हैं कि मेरी सोच कैसी होगी, मेरी वाणी कैसी होगी, और मेरे कर्म और व्यवहार कैसे होंगे। जब यूं हम सोचना शुरू कर देते हैं तो अपने आप में परिवर्तन दिखता है। और बाबा ने जो 2 शब्द कहे, कारण और समस्या। कभी ये नहीं कहना ये कारण था, ये कारण था। हमारे लिए कोई भी कारण नहीं है। निवारण, निवारण, समस्या नहीं, परंतु बोलो समाधान। बात होती है, बात होती है, लेकिन हम क्या कहेंगे, ठीक है भाई ये समस्या, अब इसका समाधान क्या है, ये बताओ कि इसका समाधान क्या है। जब यूं लक्ष्य रखेंगे समाधान का, तो समाधान मिलेगा भी और साकार भी होगा। तो इस वर्ष हम लोग एक दूसरे को शुभ भावनाएं देते हुए, दुआएं देते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे को स्नेह मोहब्बत देते हुए, हाथ में हाथ लेकर अपने गंतव्य की ओर तेजी से पहुंचेंगे। हाँ, ठीक है ना। अपना परिवार बहुत प्यारा परिवार है। ये परिवार सर्व परिवारों के लिए एक एग्जाम्पल, आदर्श बन जाए, ऐसा हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है। ओम शांति। पुनः आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की बधाई और मुबारक। ओम शांति। आशा दीदी जी के द्वारा आपको बहुत सारी नए वर्ष पर शुभकामनाएं मिली। मैं ये समझती हूँ कि इस नए वर्ष में हर चीज़ नवीन नजर आए। आज बाबा की मुरलियाँ भी पढ़ते हैं, जिसमें बाबा सेवा के लिए भी कहते हैं कि नए संबंध जोड़ने हैं। नए संबंध जोड़ने का मतलब है कि अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश दे करके
अपना आत्मिक संबंध उनसे जोड़ना और बाबा के साथ उनका संबंध जुड़वाना। तो इस नए वर्ष में हम कितनी आत्माओं को बाप का संदेश देते हैं और दूसरा अपने में नवीनता लाते हैं। जैसे कि आज मुरली ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, चाहे कहने में यही आता है कि ये पुरानी है, परंतु जब तक हमारे जीवन में धारण नहीं होती है तब तक हम नवीनता महसूस नहीं करते हैं। जब धारणा में आती है तो एक उमंग, एक उत्साह पैदा होता है और आगे करने का जितनी सफलता मिलती है और आगे जाने का लक्ष्य मिलता है, जिसमें दैवी परिवार की हेल्प भी मिलती है, सहयोग मिलता है और बाप का भी सहयोग मिलता है। जिस वक्त बाबा ने जो बात हमको कही उसी बात को उस वक्त ही धारण करने में जो मजा है और जो सहज है उसको हम सहज ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि उस बात को हम एक नहीं अनेक आत्माएं और भी धारण कर रही होती है। तो उसका जो वाइब्रेशन है या उस धारणा का जो असर है वो पूरे वायुमंडल में होता है। तो उस वायुमंडल का भी हमको सहयोग प्राप्त होता है और हमको वो बात धारण करने में व कोई भी कार्य करने में इजी महसूस होता है। अगर हम बाद में करते हैं तो इतना सहज नहीं है, वो बात मुश्किल बन जाती है। शुरू में बाबा ने कहा था कि अभी तो पुरुषार्थ करना सहज है, आगे जाकर पुरुषार्थ करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो तो हम आज देख रहे हैं, क्योंकि पहले इतनी समस्याएं नहीं थी, इतनी बातें नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। तो इसलिए अनेक समस्याओं को पार करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस नए वर्ष में हम जितना बाबा की श्रीमत अर्थात जो बाबा जिस वक्त कहता है उस वक्त उसी वक्त उस दिन ही उसको धारणा में लाते हैं तो हम सहज ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस नए वर्ष में हम अपने अंदर नया फील करने के लिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए हम इन बातों पर अगर ध्यान दें तो हमारा जीवन सदा ही नया है। तो इस नए जीवन में आप सबको बहुत बहुत नए वर्ष की मुबारक हो। आप सदा ही आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते रहेंगे, जाए नहीं रहेंगे ही, ये मेरा निश्चय है। जरूर आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे और स्वर्णिम कप भी आप जरूर हासिल करेंगे। ओम शांति। मेहरबान, कदरदान, हम दोनों मेजबान, ओआरसी का सारा खानदान और बाप दादा की सिखी लदी संतान, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सभी का इस सांस्कृतिक संध्या में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमने नया वर्ष बाप दादा के साथ मनाया, शुरुआत बाप दादा के साथ की, लेकिन हमारा पूरा ही साल बाबा और बड़ों के साथ मंगलमय हो। तो आज की संध्या की शुरुआत हम दीदियों के साथ कर रहे हैं। छोटा सा प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो प्रोग्राम अधूरा था क्योंकि हमारे ऊपर उस वक्त बहुत बड़ों का हाथ नहीं था। मधु दीदी तो थे। तो आज की हमारी शाम कंप्लीट होगी, रौनक भरी होगी आदरणीय दीदियों के साथ।
रिपीट टेलीकास्ट? नहीं, वो रिहर्सल प्रोग्राम था, ये फाइनल प्रोग्राम है। सो इस फाइनल प्रोग्राम में हम एक बार फिर से हमारी दीदियों का और हम सभी एक दूसरे का फिर से स्वागत करते हैं। श्वेता दीदी, आपने कहा कुछ सांस्कृतिक संध्या है। हाँ जी, मैंने यही कहा। हाँ, तो मैंने भी ठीक ही सुना। ठीक सुना। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस क्यों ना आप ही से शुरू करें? ठीक है, कर सकते हैं। तो आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं सोचती हूँ शायरी से शुरुआत करते हैं। शायरी के बाद एक कविता गा देंगे। ठीक है, इरशाद इरशाद। हम सभी इनको मोटिवेट भी करेंगे। अर्ज किया है, इस साल ORC में हो सेवा की धमाल। कमाल तो हम करते रहते हैं, इस साल धमाल करेंगे। इस साल ORC में हो सेवा की धमाल, ज्ञान रत्नों की ना हो कमी, आप हो जाएं माला माल। मुस्कुराते रहें सभी, ऐसा हो सबका हाल, तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल। पहली बार प्रयास किया है कविता लिखने का। समाप्ति वर्ष अब पूरा हो चला, समाप्ति वर्ष अब पूरा हो चला, जो कुछ बीता उस सब में था भला। आओ अब एक नई जागृति लाते हैं, आओ अब एक नई जागृति लाते हैं, चलो ORC को नंबर 1 बनाते हैं। चलना होगा सबको मिलकर साथ, तैयार हैं? चलना होगा सबको मिलकर साथ, लेकर दृढ़ संकल्प का हाथों में हाथ। कथनी और करनी करें अब समान, कथनी और करनी करें अब समान, बाबा और बड़ों की रखे आश का सम्मान। अमृत वेले आलस्य को छोड़ देते हैं, अमृत वेले आलस्य को छोड़ देते हैं, योग के बाद व्यायाम की ओर मुख मोड़ लेते हैं। कौन देंगे मेरा साथ? थैंक यू। अभी में ये थोड़ी मेरे मतलब की बात है। अटेंडेंस हो जाए 100/100, अटेंडेंस हो जाए 100/100, आलस्य अलबेलेपन को कह दें यू में गो। ये खास भंडारे वालों के लिए। ब्रह्मा भोजन को दें दिल से रिस्पेक्ट, ब्रह्मा भोजन को दें दिल से रिस्पेक्ट, किसी भी व्यंजन को ना करें रिजेक्ट। इसमें थोड़ी करेक्शन है, तीखा नहीं चलेगा, फीका चाहिए। व्यर्थ वार्तालाप को लगाएं पूर्ण विराम, व्यर्थ वार्तालाप को लगाएं पूर्ण विराम, जुबां पे हो केवल एक बाबा का नाम। बेहद सेवा में रहें सबसे आगे, बेहद सेवा में रहें सबसे आगे, ताकि हमसे प्रेरणा लेकर हमारे ग्रुप के साथी भी जागें। चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखेंगे, चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखेंगे, लेंगे बाबा से माइट, ताकि हम फरिश्तों से दिखे सबको चलते फिरते लाइट। नहीं करेंगे अब माया की गुलामी, कभी नहीं करेंगे अब माया की गुलामी, जाएंगे वापस घर लेके धर्मराज से सलामी। पुरुषार्थ का मार्ग अब है बिल्कुल क्लियर, पुरुषार्थ का मार्ग अब है बिल्कुल क्लियर, तो आओ कहें मुस्कुराकर सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए, जिसमें वायदे भी है, कला भी है, हमारी स्थिति भी है, सब कुछ का सम्मिलित मिश्रण आपने दीदी प्रस्तुत किया। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां, क्योंकि पहली बार जो इतनी खूबसूरत पोइट्री आपने लिखी। हमारे बीच में कुछ विदेशी भाई बहनें हमारे बीच में पहुँचे हैं, तो हम उनके भी दिल में कुछ उमंग आ रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ भी न्यू ईयर मनाने आए हैं, हम उनके साथ न्यू ईयर मना रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी बहनें जो आई हैं, तो वो आकर के स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस डांस प्रस्तुति करेंगी।